नमस्कार, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में सोमवार को बादल फट गया। यह घटना चिन्याली सौड़ ब्लॉक के कुमराड़ा गांव से हुई। इससे यहां बनी कैनाल का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस गया। पानी के साथ आई मिट्टी से घरों की दीवारें कई फीट तक दब गईं। कई गौशालाओं को भी इस हादसे में नुकसान हुआ है। रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा में भी बादल फटने से पहाड़ों की मिट्टी पानी के साथ बहकर घरों में आ गई। ग्रामीणों ने ऊंचे इलाकों में जाकर अपनी जान बचाई। गांव है, ये रोड से कोई आधा 1 किलोमीटर ऊपर। तो वहाँ पर एक बादल फटने की सूचना दी गई थी डीसीआर को। तो उसमें कोई 4 लोगों के मकान, ये हरीशचंद कुशलानंद जोशी, इनके बगल से जो है एक नाला, ऊपर से इनकी खेती और मकानों में पानी घुस गया है। खेतियाँ और इनके रास्ते नष्ट करते हुए निकला है, जो सीमेंट के रास्ते हैं गाँव को जाने के। और एक इसमें बद्री प्रसाद जी की जो है मोटरसाइकिल, वो बता रहे हैं कि मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो बह गई है, मलबे में दब गई है। तो जनहानि कुछ नहीं हुई है, लेकिन गांव की पानी बिजली कट गई है और घरों में पानी भर गया। कुमाऊं मंडल के अधिकांश जनपदों में प्राइवेट बस वाले यात्रियों को टिकट नहीं देते। ऐसे एक उदाहरण सितारगंज से हल्द्वानी आ रही बस में देखने को मिला, जबकि बस में टिकट की उगाही करने वाला एक नाबालिग बच्चा टिकट की वसूली कर रहा था। जब संवाददाता की नजर पड़ी तो कुछ सवाल किए बस टिकट को लेकर, तो परिचालक ने बताया कि इस मार्ग पर चलते हुए 18 साल हो गए, आज तक यात्रियों ने टिकट नहीं मांगा। इस पर जब सितारगंज एसडीएम मुक्ता मिश्रा से बात की गई तो जांच पड़ताल शुरू करने की बात कही गई। सितारगंज से हल्द्वानी यह प्राइवेट बस में एक बालक, जिसकी उम्र लगभग 17-18 वर्ष है, यह किसी मजबूरी के कारण प्राइवेट बस में कार्य कर रहा है। इससे हम पूछना चाहते हैं कि भैया तेरी क्या मजबूरी है। हाँ भैया, तुम्हारा नाम? नाम है, तुम खिला दो, मैं घर बैठी हूँ। ये कहता है कि अगर आप लोगों के अंदर दम है तो मुझे नौकरी दिलाओ, जबकि ये नाबालिग लगता है। प्रतीत ऐसा होता है कि नाबालिग है। पापा का नाम क्या है तुम्हारे? और कहाँ रहते हो? नाम बताओ। कहाँ रहते हो? किस जगह? अच्छा, घर में कितने सदस्य हैं आपके? 4। और सबसे बड़े कौन है? सबसे बड़े तुम हो? और सबसे छोटे हैं? पढ़ते हैं? पैसे लिए थे पढ़ाने के लिए। ये है, देखिए सरकार का वो रवैया। ये खुद बालक कह रहा है कि हमारे पास खुद पैसे नहीं पढ़ने के लिए। आप गौर से देखिए इस बालक की, और जितनी हो सके मेरी आपसे इनकी निवेदन है कि इस बालक की मदद कीजिए। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। मौतों का आंकड़ा भी रोजाना बढ़ता जा रहा है। मंगलौर क्षेत्र में भी रोजाना दर्जनों मौतें हो रही हैं। 1 लाख से अधिक वाली आबादी में सरकारी अस्पतालों में लोगों के इलाज के लिए कोई सुविधा मौजूद नहीं है, जबकि लोग इलाज के लिए अस्पतालों के बाहर चक्कर काट रहे हैं। निजी अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। सभी मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। एंटीजन किट हमारे पास कल आ गई थी, 1-2 दिन के लिए बीच में थोड़ा खत्म हुई थी। अभी टेस्ट हम दोबारा शुरू कर दिया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ आराम से हो रहा है। रही बात कोविड पेशेंट्स की, तो इमरजेंसी में हमारे पास 2 बेड ही हैं, वहाँ पर हम उनको इमरजेंसी में ट्रीट कर रहे हैं। बाकी जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, कम जिनको संक्रमित लग रहा है, उनको होम आइसोलेशन किट देके होम आइसोलेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन वाली की क्या सुविधा है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास यहाँ पर 13-14 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो अभी हमने परसों ही सारे रिफिल करवा दिए थे, और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की भी यहाँ सुविधा है। लालकुआं में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करना नगर के दुकानदारों पर भारी पड़ गया। निर्धारित अवधि के बाद भी दुकान खोलने पर पुलिस ने 4 दुकानदारों के चालान काटे। आपको बता दें कि प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों को ही 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। लॉकडाउन के दौरान जो मैसेज है या जिस तरह के आदेश हैं कि सिर्फ आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें खुलेगी, वो बाजार में लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उसकी चेकिंग की जा रही है। उसके अलावा जो अगर तो कोई दुकान खुल रही है, अब तक तो उसको समझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन आज हमने कुछ मुकदमे लिखे हैं। आज और आज के बाद अगर कोई आवश्यक सेवा के अलावा कोई दुकानें खोलेंगी तो उनके खिलाफ सीधे अभियोग पंजीकृत करने का कार्रवाई है। आज इन दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत किए हैं और भविष्य में इनको सबको आज मैसेज भी कर दिया। और उसके अलावा अगर ये नहीं मानेंगे और भविष्य में इस तरह की दोहराई जाएगी गलती, तो उसके खिलाफ प्रॉपर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। जी बिल्कुल,
कि अब ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से पूरे जनपद में लॉकडाउन है और पूरे जनपद में सिर्फ 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ के बाकी सब दुकानें बंद रहेंगी। सभी जगह प्रॉपर मैसेज कर दिया गया है। इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं मानेंगे, चाहे देहात हो चाहे शहर हो, उनके खिलाफ प्रॉपर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की। कोरोना महामारी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में मरीजों की इस कदर बढ़ चुकी है कि मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, जिसमें अस्पतालों के द्वारा मरीजों को फर्श पर लिटाकर उनका उपचार किया जा रहा है। सतपुली कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए क्षेत्र में फैले वायरस बुखार से सतपुली क्षेत्र में लोगों में भय का माहौल है, जिससे स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से सतपुली में कोरोना सैंपलिंग की मांग की गई। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सतपुली के संयुक्त राज्य के चिकित्सालय में हमने परमानेंट सैंपलिंग स्टाफ की व्यवस्था कर दी है। मेरा क्षेत्रीय जनता से यह अनुरोध है कि वो प्लीज़ आएँ और अपना सैंपल कलेक्ट करवाएं। और मेरा कल तक हमारा लगभग 41 हमने सैंपल किए हैं। आज भी हमने लगभग 28 सैंपल लिए हैं। और कल का जो हमारा सैंपलिंग कैंप है वो APSC सतपुली में नलक्कर के नीचे इंटर कॉलेज में लगेगा। तो जो स्थानीय बाजार के व्यापारी हैं तथा सतपुली निवासी हैं वो अपना वहाँ पर सैंपल कलेक्ट करवा सकते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी का पालन करें। लालकुआं क्षेत्र के हाथीखाना के पास वन विभाग के डोली रेंज कार्यालय के पास बीती रात ट्रक में 2 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म का प्रयास का मामला सामने आया है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चियों के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कांग्रेस SC विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में मिली हार से भाजपा को सीख लेनी चाहिए। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस SC विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा कि केंद्र की झूठी और जुमलेबाज सरकार को बंगाल चुनाव में मुंहतोड़ जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने विकास और प्रदेश हित में वोट देकर ममता बनर्जी को विजयी बनाया। में जो जनता ने जनादेश ममता बनर्जी को दिया वो एक स्थानीय नाते से और वहाँ के जो मूलभूत जो उनकी सुविधा थी उस कर दिया। और जो राजनीति ये खेल रहे थे भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को लड़ाने की और मतलब जो इनके धर्म की राजनीति कर रहे थे उसको उन्होंने एकदम जो फैक की राजनीति कर रहे थे, जो जुमले की राजनीति कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हम हर परिवार से एक आदमी को नौकरी देंगे। तो सरकार तो इनको उत्तराखंड में भी थी, सरकार यहाँ क्यों नहीं दिया? हर परिवार को में से एक लोग एक व्यक्ति को रोज़गार क्यों नहीं दिया? वहाँ एजेंडे में था इनका कि वो मैनिफेस्टो में था कि एक हर परिवार से एक को हम मजदूर नौकरी देंगे। इसको लेकर चल रही थी। वो समझ गई जनता कि जुमलेबाज है और इन लोगों ने पूरे जो हिंदुस्तान में आज हो गया है, पूरा जो माहौल बन गया है, तो ये इनकी जो मंशा है, जो इनकी सोच है, जो झूठ बोलने की है, वो सब समझ चुकी जनता। उन जनता ने इनको नकार दिया है। और रहा सवाल वहाँ पर इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे पूरे देश के जितने भी कैबिनेट मंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहे, सारे लोगों ने वहाँ ट्राई करा, लेकिन ये जनता समझ चुकी है कि ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।